हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोग चाहते हैं कि जब नीट एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है, जो थ्योरी वाला सेक्शन है, उसमें हम 360 से लेकर 360 मतलब पूरे में से पूरे नंबर हम किस तरीके से लेकर आए, आखिरकार हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे नीट एग्जाम वाले दिन हम बायोलॉजी के जब क्वेश्चंस करने के लिए बैठे तो हमारा एक भी क्वेश्चंस हमसे गलत ना हो, हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर पाए। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट मैं 6 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आप लोगों के लर्निंग करते समय बहुत काम आने वाले हैं। और अगर एनसीईआरटी को मेरे हिसाब से पढ़ते हो, जो मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से स्टडी को अप्लाई करते हो, तो आप देखेंगे आपके बायोलॉजी में फुल मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं ना फुल मार्क्स लेना, तो मेरी जो बातें हैं उनको ध्यान से सुनना, समझना और पढ़ाई में फिर अप्लाई करना। आप देखेंगे आपके नीट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। और ये जो हमारा थ्योरिकल वाला सब्जेक्ट है, इस थ्योरी के हर एक क्वेश्चंस को आप नीट एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले नंबर का है रिवाइज एसेंशियल टॉपिक्स। देखो आप लोगों को बता दूं, सबसे मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया है कि अगर मान लीजिए आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले आप ये देखिए कि हाल के मतलब कि 5 साल पीछे तक आप लोगों को जाना है। फिर ये चेक करना है सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को बताएं चैप्टर्स या फिर आप यूनिट्स चेक करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं एनालिसिस करके कि आपको सबसे पहले जेनेटिक्स को अच्छे तरीके से मतलब कि टॉपिक्स को रिवाइज करना होगा। इकोलॉजी, आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट एंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड उसके साथ साथ में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इन चैप्टर्स को आप नीट एग्जाम से पहले भी अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाना, जिससे कि आपको बताना यहां से क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये चैप्टर्स आप लास्ट समय में भी अगर आप रिवाइज करके जाते हो तो आपके माइंड में ये टॉपिक्स बने रहेंगे। नीट एग्जाम में जाओगे अच्छे तरीके से कर पाओगे और आपके हर एक क्वेश्चंस आराम से बन पाएंगे। दूसरे नंबर का है टाइम प्लान्ड इज टाइम यूटिलाइज। आप लोगों को बता दें कि अगर हम नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये इंडिया की टफेस्ट मतलब कि एग्जाम में से एक है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो आपको बता दें आपको पूरा का पूरा टाइम को प्लान करना पड़ेगा कि डेली मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई थी कि आपके पास मतलब कि कोचिंग को हटाकर 6 से लेकर 7 घंटे एक्स्ट्रा आप लोगों के पास हमारा समय होना चाहिए इसको देने के लिए। फिर आप लोग सेक्शन वाइज बांट सकते हैं कि जैसे मान लो मॉर्निंग में आपने बायोलॉजी कर लिया, दोपहर में आप लोगों ने केमिस्ट्री कर लिया, नाइट के समय आपने फिजिक्स कर लिया। जब आप इसको लर्न करना स्टार्ट करेंगे तो बीच बीच में थोड़ा गैप देते रहेंगे। टाइम यूटिलाइज कैसे करना है, 24 घंटे को किस तरीके से टाइम को मतलब सेक्शन में बांटना है, उसकी पूरी कंप्लीट वीडियो बना दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला है आप लोगों का थर्ड नंबर का है लर्निंग राइट। देखो पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं, आपको पता ही होगा 20 से 21 लाख बच्चों ने इस बार नीट एग्जाम में मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराए थे। और आपको पता है पढ़ तो हर कोई रहा है, लेकिन एक राइट स्ट्रेटजी से कोई नहीं पढ़ रहा। पढ़ रहे हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा कोई नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा पढ़ रहा है जो वास्तव में सीरियस है, जो वास्तव में नीट एग्जाम समझता है। नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उन्होंने नीट एग्जाम का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन उस हिसाब से ना तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, ना स्टडी प्लान बनाया है, ना ही जो कोई कोचिंग ज्वाइन की है, ना सारी बुक्स लेके आए हैं, ना पीवाईक्यू लगाया है। मतलब आपकी उनकी जो स्टडी है वो पूरी रॉन्ग है। अगर आप नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हो, बैठे हुए हो, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक परफेक्ट प्लान होना चाहिए, परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, परफेक्ट आप लोगों के स्टडी मटेरियल होना चाहिए, परफेक्ट आपके पास बुक्स होनी चाहिए, उनके ज्ञान होना चाहिए। तो ये सभी चीजें पता होना जरूरी है। और आपको बता दें अगर आप बायोलॉजी में पूरे फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो आप पूछ पकड़ लीजिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उठकर आती है नीट एग्जाम में। इस एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के जो पीछे सारांश दे रखा होता है, समरी दे रखी होती है, उसको भी रिवाइज करके आप लोगों को जाना होगा, तब आप लोगों को कंप्लीट अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो आपको एक लर्निंग करनी है, राइट करनी है। जैसे मान लो अगर आपने कोचिंग लगा रखी है तो पहले कोचिंग के लेक्चर को देखो, उसके बाद में घर पर आकर नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद में वो चीज समझ नहीं आए तो वीडियो लेक्चर करा देख सकते हो। उसके बाद में आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, डायरेक्ट एनसीईआरटी मत पढ़ो, फिर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, फिर आपको एक एक चीज समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का है लर्निंग इज इनकम्प्लीट विदाउट रीडिंग। आपने क्या काम किया कि क्लास में जो चीज पढ़ाई गई सिर्फ आप लोगों ने वो देख लिया। ठीक है, क्लास में सर ने समझाया सिर्फ वही देख लिया, लेकिन अगर आपने घर पर आकर उस चीज को रीड नहीं किया, उस चीज को लर्न नहीं किया, तो आपको बता दें आपका पढ़ना और ना पढ़ना दोनों ही बराबर है। क्योंकि जब क्लास में कोई चीज समझाई जाती है तो टीचर समझाते हैं, आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन आपको बता दें आपको समझ में अभी नहीं आया। आपको समझ में वो चीज तब आएगी जब आप अपने घर पर बैठकर उस चीज को खुद से समझोगे, खुद से लर्न करोगे और खुद से रीड करोगे, तब जाके चीजें समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, घर आके रीडिंग करनी है अच्छे तरीके से, वो भी समझते हुए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि फटाटेदार आप पढ़ गए, नहीं, एक एक शब्द को समझते हुए, एक एक एग्जाम्पल को याद करते हुए, एक एक जो फ्लो चार्ट है उसको देखते हुए, डायग्राम्स को देखते हुए, ये सब चीजें आप लोगों को रीडिंग करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट नंबर का है आप लोगों का क्लियर योर डाउट। आपको बता दें कि जो
नीट एग्जाम में टॉपर जो बनते हैं ना, टॉपर का पहला रूल यही है, वो कहते हैं कि हम अपने टीचर से पूरी हेल्प लेते हैं। टीचर हमारे जो है वो हेल्प करते भी हैं। देखो आपको बता दें, कोई भी टीचर अच्छे बच्चे के लिए कभी मना नहीं करता। अगर बच्चा वास्तव में पढ़ रहा है, वास्तव में मेहनत करता है, तो टीचर को वो अच्छा लगता है, वो खुद उसकी सपोर्ट करने में लगे रहते हैं। टीचर उसकी मदद नहीं करते। ज्यादातर केस में जो देखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई को छोड़ छाड़ कर फालतू के कामों में लगे रहते हैं, तो आपको बताना है वहां पर एक थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि वहां पर थोड़ा बच्चे को सपोर्ट टीचर थोड़ा कम करते हैं, करते फिर भी हैं लेकिन कम करते हैं। तो आपको बता दें, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो घर पर जाकर, ठीक है, अगर मान लो कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसे आप राउंड कर लो या अंडरलाइन कर लो। नोट्स आपने देखे नहीं समझ में आए तो उसे आप क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो, टिक लगा लो। अगले दिन आप उस डाउट को अपने सर से या अपनी मैडम से जरूर पूछें, जिससे कि अगर आपको कोई डाउट है तो आपको बता दें क्वेश्चन अगर वहां से आ गया तो 100% है, गलत जाएगा, ठीक है। तुक्का मारोगे भी तो तुक्का हो सकता है सही भी चला जाए, हो सकता है गलत भी चला जाए। तो उससे बढ़िया अपने डाउट को क्लियर ज्यादा से ज्यादा करके रखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे और आपको बता दें एग्जाम टाइम में ये संभावना जो है गलत होने की वो कम हो जाएगी। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपके हो चुके हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट आपको बताते हैं, ये काफी काम का है, वो है प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको बता दें, अगर आपको परफेक्ट बनना है, बायोलॉजी में फुल मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको क्लास के नोट्स प्रॉपर पढ़ने होंगे, घर पर आकर फिर उसकी रीडिंग करनी होगी, फिर जो चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उस चैप्टर के फिर एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करने होंगे, फिर जो चैप्टर आपका फिनिश हो गया है उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू करने होंगे। तो ये आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो नोट्स में कोई दिक्कत होगी तो आपको पता चल जाएगी। प्रैक्टिस करते समय आप लोग पीवाईक्यू लगाते हो तब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो आप लोगों को बता दें, पूरी तरीके से आप लोगों को अपनी गलतियां जो होंगी वो पता चल जाएंगे और उन गलतियों को सुधारने का मौका भी अभी हमारे पास है, समय है, हम सुधार लेंगे। और एक मैं आप लोगों को बताता हूं प्रो टिप्स, रिवीजन एंड टेस्ट। आपको बता दें, अगर आप किसी भी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो तो आपको अच्छे तरीके से जो डेली पढ़ते हो उसका रिवीजन करना होगा, एग्जाम से पहले भी रिवीजन करना होगा, और आप लोगों को लास्ट के समय में मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। जब मॉक टेस्ट आप लोग दे देंगे और मॉक टेस्ट में आपका परफॉर्म अच्छा आ रहा है तो आपको बता दें, आपको फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत उस व्यक्ति को पड़ेगी जिसके मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, किस तरीके की लैंग्वेज आ रही है, उनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद में उसमें अगर आपको कोई कमी नजर आती है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा समय देकर अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पूरी कंप्लीट बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो मैं 100% श्योर हूं कि आपके बायोलॉजी में परफेक्ट बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और आपको बता दें, बायोलॉजी स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको ने और भी हमारी वीडियोस नहीं देखी तो मैं देखो आई कार्ड में वीडियो लगा देता हूँ, लास्ट में वीडियो लगा देता हूँ, उन वीडियोस को भी आप लोग देखा करो जिससे कि आपको और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। मिलते हैं।